हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस। तो आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके ह्यूमन इवोल्यूशन का। ठीक है, इवोल्यूशन वाली यूनिट के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए। यहाँ से सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि किसके अंदर कौन से आपके एंसेस्टर है, कौन सी उनकी सीक्वेंस है, उनकी लोकेशन क्या है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि यहाँ पे एक तो क्रेनियल साइज का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उनके कल्चर क्या है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, एक तो इनके जो एंसेस्टर की सीक्वेंस। ठीक है, प्लस ये लोकेशन की आप ये डिस्कवर कहाँ हुए, साइंटिस्ट कौन था जिन्होंने इन सबको डिस्कवर किया, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है, वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, प्लस इनका जो फूड और जो कल्चर है, तो सारी बातें मिला के आपके यहाँ से एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ह्यूमन इवोल्यूशन का जो टॉपिक है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी के एग्जाम है या फिर आपके बायोलॉजी की जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन के अंदर अपन ह्यूमन इवोल्यूशन के पूरी थ्योरी वाले पार्ट को देखेंगे, प्लस जो जो क्वेश्चन आपके राइज होते हैं तो वो सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको सीधी सी बात है कि आपको सीक्वेंस इनकी पता होनी चाहिए कि जो एंसेस्टर की जो सीक्वेंस है ह्यूमन की, जो होमोसेपियंस तक आने तक की जो सीक्वेंस, जो फोसिल से स्टार्टिंग से लेकर अब तक की जो सारी सीक्वेंस आई है, आपको उसका पता होना चाहिए। तो अगर सबसे पहले अपन सीक्वेंस की बात करें तो आप सिंपल शब्दों के अंदर पहले तो इनकी सीक्वेंस ध्यान रखो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन एक लाइन बना के इन सबको स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ड्रायोपाइथिकस। इन सब पे आगे चलेंगे कि कौन सी की क्या बातें इंपॉर्टेंट है। एक बार इन सबको लिख देते हैं कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ड्रायोपाइथिकस। उसके बाद में आपके पास आना चाहिए रामापाइथिकस। ठीक है, उसके बाद में आना चाहिए आपके पास में ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। अगर सीक्वेंस में चलते जाएं अपन, ठीक है, उसके बाद में अपन एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इनके अंदर। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आना चाहिए होमो हेबिलस। होमो हेबिलस के बाद में होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस के अंदर आते हैं आपके साथ में जावा मैन। ठीक है, पेकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन। ये आते हैं आपके इसके अंदर होमो इरेक्टस के अंदर। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आपके होमो सेपियंस। और होमो सेपियंस के अंदर अगर अपन इनको सब स्पीसीज में क्लासिफाई करें तो नियंडरथल, क्रोमैग्नन और फिर आते हैं आपके जो मॉडर्न मैन होमो सेपियंस। तो ये एक सीक्वेंस है इनकी जिसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, होमो सेपियंस सेपियंस जो आपके मॉडर्न मैन। तो एक सीक्वेंस रहती है आपके, सबसे पहले आपके ड्रायोपाइथिकस, फिर आपके रामापाइथिकस। ठीक है, फिर आपके ऑस्ट्रियोपाइथिकस। ठीक है, और फिर आपके आप होमो हेबिलस आते हैं, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस मॉडर्न मैन। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो चीजें हैं ड्रायोपाइथिकस से डिस्कस करना। उसके बाद वन बाय वन करके अपन सारी बातें डिस्कस करेंगे और किस किस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो सब बातें, क्योंकि एग्जाम के अंदर मेन वाली पर्पज अपना ये रहता है कि आपका कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन सही हो। किस तरीके से आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, किस तरीके से आप चीजों को याद कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कैसे भी करके इनको याद कर रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर अगर आपका क्वेश्चन सही हो रहा है तो दैट मीन्स आपके लिए वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं आपके ड्रायोपाइथिकस पे। ठीक है, अब यहाँ से जो ड्रायोपाइथिकस के लिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है कि इनके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो इसको एक तो बोलते हैं आपके कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स। ठीक है, मैन और एपिस के जो कॉमन एंसेस्टर है वो था आपका ड्रायोपाइथिकस। अब एग्जाम के अंदर डायरेक्ट लाइन आ जाती है कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन और एपिस का कौन था, तो आपका आंसर होता है वहां पे ड्रायोपाइथिकस। ठीक है, और यहाँ पे बात करें इनकी जो पोस्चर थी इरेक्ट, वो थी आपकी सेमी इरेक्ट पोस्चर, मतलब कंप्लीट इरेक्ट नहीं थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं
तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ड्रायोपैथिकस में आपको ध्यान रखना है। तो ड्रायोपैथिकस का मतलब ये आपके कंसिडर करेंगे इनको कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स में। तो ठीक है, एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इसको एक चीज और साथ में इसको कंसिडर करते हैं कि आपके एक डायरेक्ट एंसेस्टर है मॉडर्न डे एपिस का, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे एपिस। तो ड्रायोपैथिकस की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो यही है कि जो कॉमन एंसेस्टर है मैन और एपिस का वो कौन है, तो वो आपका ड्रायोपैथिकस। तो पहली चीज ये चीजें क्लियर हो गई यहाँ से। ठीक है, सेकंड चलते हैं फिर अपन आपके रामापैथिकस। अभी लास्ट में एक साथ सबके लिख देंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा डिस्कवर किया था। ठीक है, रामापैथिकस की आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि इनको डिस्कवर कहाँ से किया गया था। इंडिया की जो शिवालिक हिल्स है वहां पे, डिस्कवर फ्रॉम शिवालिक हिल्स। ठीक है, और इसी के साथ में रामापैथिकस के साथ में एक शिवापैथिकस और है। इनकी डिटेल स्टडी नहीं है, तो आपको सिंपल इतना सा ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो ये दोनों के दोनों आपके कहाँ से डिस्कवर होते हैं, ये होते हैं आपके रामापैथिकस और शिवापैथिकस, बोथ आर डिस्कवर फ्रॉम शिवालिक हिल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके बाद में आपके नंबर फोर्थ पे आता है। ठीक है, जैसे अपन अभी जो अपने सीक्वेंस लिखे वहाँ पे जो रामापैथिकस पे अपने ज्यादा मेजर किया था, शिवापैथिकस और केन्यापैथिकस पे नहीं दिया, क्योंकि यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट इतनी इनकी डिटेल्स ऐसे डिटेल के अंदर स्टडी भी नहीं है। तो आपको इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ध्यान रखना है रामापैथिकस का। और रामापैथिकस के अंदर आप एक चीज और ऐड करो कि इनको अपन कंसिडर करते हैं एंसेस्टर ऑफ मैन, ह्यूमन, सॉरी, एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन की बात करें तो अपना आंसर होगा रामापैथिकस और शिवालिक हिल्स। इसके बाद में आता है आपका केन्यापैथिकस। ये टॉपिक ऐसा है कि जब अपन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो चीजें समझ में आ जाती है। इसको डिस्कवर कहाँ से किया था, डिस्कवर फ्रॉम केन्या। ठीक है, उसके बाद में आता है आपके नंबर 5 पे, या फिर अपन इसको आगे कंसिडर सीक्वेंस में लिखें तो, एक सेकंड, इनको कंसिडर करते हैं अपन फोसिल्स के अंदर। ए फोसिल्स के अंदर आपके यहाँ तक आ जाएंगे सारे के सारे, ड्रायोपाइथिकस से लेकर केन या पाइथिकस तक। इसके बाद में फिर आते हैं आपके एपमैन फोसिल्स। और एपमैन फोसिल्स के अंदर आपके आता है ऑस्ट्रोपाइथिकस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके ऑस्ट्रोपाइथिकस से। ठीक है, तो पहली बात ये कौन से हो गए आपके एपमैन फोसिल्स हो गए। डिस्कवर किसने किया था, प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने, बाय प्रोफेसर रेमंड डार्ट। और किया कहाँ से था इनको, फ्रॉम अफ्रीका। और इनको एक नाम इनको और बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं ट्वांग वेबी। ट्वांग वेबी इनको इसलिए बोलते हैं कि इनको जो डिस्कवर किया गया था आपके अफ्रीका से, तो आपके टुआंग रीजन था, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्या, टुआंग बेबी के नाम से भी जाना जाता है। तो टुआंग बेबी दैट मीन्स इनको डिस्कवर किया था अफ्रीका की जो टुआंग रीजन की जो रॉक थी, चट्टान थी, वहां से इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये जो आपके ओस्ट्रोपाइथिकस थे, ये आपके जो आपके पत्थर वगैरह है उनको हथियार बना के शिकार करते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे आपके, स्टोन वेपन यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा फिर और अगर इनके अंदर बात करें अपन, ये आपके फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करते थे। ठीक है, इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी, वो लगभग थी आपके 600 सीसी के समथिंग, 600, ये आपको ध्यान रखना है। और ट्रेनिंग कैपेसिटी आपको सबकी पता होनी चाहिए, यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर वैलिड क्वेश्चन मिलता है। ठीक है,
दूसरी चीज़, ये फर्स्ट मैन था जो एकदम स्टूड इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा था। फर्स्ट मैन स्टूड इरेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से अगर अपन और बातें करें यहाँ पे आगे इसकी, तो कंप्लीट इरेक्ट प्रोसेसर थी, तो ये बाइपेडल लोकोमोशन शो करते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि बाइपेडल मूवमेंट के लिए जो आपका नोन था, वो था आपका ऑस्टियोपाइथिकस। तो देखो यहाँ से कितनी सारी चीज़ें आ गई, और यहाँ से अब ऑस्टियोपाइथिकस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के लिए, वो एक तो है आपकी टुआंग बेबी वाली बात, ये क्वेश्चन आता है। बाइपेडल लोकोमोशन वाली बात, ये तो आता है। और जो आपके स्टोन वेपन्स वाली बात है, वो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इनको बोलते हैं आपके कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एपिस एंड मैन। तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ठीक है, तो ये बातें होगी किसकी, ऑस्टियोपाइथिकस की। ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है जहां जहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और एक चीज और ऐड कर लो यहाँ पे, इनका जो फेस था वो था प्रोगनेथस। प्रोगनेथस का मतलब होता है कि जो जबड़े थे वो यू शेप के थे, तो इनका फेस कैसे था, प्रोगनेथस फेस, यू शेप जो। तो इतनी सी 5-7 बातों के अंदर आपके ऑस्टियोपाइथिकस की जो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो सारी यहाँ पे आ गई। अगर इसके अंदर अपन आगे चले, फिर उसके बाद में आता है, जैसे अपन ने ए लिया था आपके एप फोसिल्स का, सेकंड लिया था आपके एपमैन फोसिल्स का, नंबर थर्ड पे आता है आपके प्री हिस्टोरिक मैन। अब प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर कौन से आते हैं, उन सबको यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि अभी माइंड में ये आएगा कि ऊपर सीक्वेंस में तो ऐसा तो नाम आया नहीं था। प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर अपन काउंट करते हैं आपका होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, ठीक है। और होमो इरेक्टस के अंदर आपके जावा मैन, पेकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन, ये सारी बातें इसके अंदर आती है। अब एग्जाम के अंदर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्रो हिस्टोरिक मैन, तो प्रो हिस्टोरिक मैन के अंदर आपको ध्यान रखना होमो हेबिलस और होमो इरेक्टस। अगर आपको पता है कि होमो इरेक्टस के अंदर जावा मैन, पैकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन है, देन आप इसको करेक्ट कर पाओगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि प्री हिस्टोरिक मैन क्यों बोलते हैं। ठीक है। आपके होमोसेपियंस अपीयर होने से पहले काफी स्पीसीज थी जो एक्सटिंक्ट होती गई टाइम के साथ पे। तो जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी, इनको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक ऑफ मैन। ठीक है, मतलब आपके जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी, इन सबको कंसिडर किया गया आपके प्री हिस्टोरिक मैन के अंदर। अब यहाँ से अपन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले लेते हैं आपका होमो हेबिलस। ठीक है, होमो हेबिलस की ये, अगर इंपॉर्टेंट बातों की बात करें यहाँ पे, इनके जो डिस्कवर थे, मैं इनको लास्ट में एक बार और लिख दूँ और एक बार यहाँ पे और लिख देते हैं। इनको डिस्कस किया था डॉक्टर, सॉरी डिस्कवर किया था बाय डॉक्टर लीकी फ्रॉम अफ्रीका। तो एक चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, इनके साइंटिस्ट के नाम ध्यान रखना। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें, वो थी यहाँ पे 652 800 सीसी। ठीक है, 650 से लेकर 800 तक जिनकी थी क्रेनियल कैपेसिटी। ठीक है। इनको बोलते हैं फर्स्ट टूल मेकर मैन या हैंडीमैन। ठीक है, ये क्या करते थे, टूल्स वगैरह बनाते थे स्टोन से शिकार करने के लिए, तो इसलिए इनको कंसिडर कर दिया फर्स्ट टूल मेकर मैन, या बोले इनको हैंडीमैन। तो ये ध्यान रखना, आपके फर्स्ट टूल मेकर और हैंडीमैन कौन थे। अभी देखो मैंने बोला था कि अपन थ्योरी प्लस क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन भी अपने साथ में डिस्कस होते जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फर्स्ट ह्यूमन लाइक थे। तो होमो हेबिलस की ये 4-5 बातें हैं इंपॉर्टेंट, और ये रहते कहाँ पे थे, लिव इन केव्स, गुफाओं के अंदर, और मीट नहीं खाते थे, नॉट ए मीट। तो ये हो गई होमो हेबिलस की आपकी इंपॉर्टेंट बातें। तो होमो हेबिलस के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, एक तो डॉक्टर लीकी वाली, फर्स्ट टूल मेकर वाली, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हैंडीमैन और फर्स्ट टूल मेकर वाली। तो इन सबको ध्यान रखना। होमो हेबिलस के बाद में आता है आपका होमो इरेक्टस।
ठीक है, होमो इरेक्टस के अंदर अपन बात करते हैं जैसे जावा मैन हो गया, ठीक है, और इनके अंदर पैकिंग मैन है। तो पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे क्रेनियल कैपेसिटी की। तो ऑलमोस्ट जो होमो इरेक्टस की है वो है 900 सीसी। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो इम्पोर्टेंट है। मीट खाते थे, एट मीट, ठीक है, और केव डेवलपर्स मतलब केव के अंदर रहते थे, तो ये चीज़ है। अब जावा मैन की बात करें, क्योंकि अपन ने बोला था कि आपके होमो इरेक्टस के अंदर अगर अपन आगे इनको क्लासीफाई करें तो जावा मैन, तो जावा मैन का इनको बोलते हैं फर्स्ट थे जो इन्होंने आग यूज की थी आपके प्रोटेक्शन के लिए, हंटिंग के लिए और कुकिंग के लिए। तो फर्स्ट हु यूज फायर, आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट हु यूज फायर मतलब सबसे पहले फायर यूज की थी जावा मैन ने फॉर प्रोटेक्शन, कुकिंग और आपके हंटिंग के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जावा मैन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके, जो सबसे उन्होंने पहले आपके फायर यूज की थी वो थे आपके जावा मैन। तो जावा मैन सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है, ठीक है। और जो जावा मैन का जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके पिथेनोथ्रोपस इरेक्टस, पिथेनोथ्रोपस इरेक्टस, ठीक है। जावा मैन की बात होगी, जावा मैन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है फर्स्ट हु यूज फायर। फिर आते हैं आपके पैकिंग मैन, ठीक है। ये इनका साइंटिफिक नाम की बात करें तो ये था आपके सिनेथ्रोपस, सिनेथ्रोपस इरेक्टस। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिनेथ्रोपस इरेक्टस किसका नाम है, आपके पैकिंग मैन का। इनको डिस्कस किया था डब्ल्यू सी पाई ने, बाय डब्ल्यू सी पाई फ्रॉम चाइना। डब्ल्यू सी पाई ने कहाँ से डिस्कस किया था, चाइना से। ये आपको ध्यान रखना है। क्रेनियल कैपेसिटी की इनकी ऑलमोस्ट बात करें तो वो होती है आपकी 1050 सीसी के समथिंग, ठीक है, एवरेज है इसकी। ये आपको ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि डिस्कवर कहाँ से की थी, चाइना से, और डब्ल्यू सी पाई ने, साइंटिफिक नेम ध्यान रखनी। फिर आता है आपके हेडलबर्ग मैन, जो नंबर थर्ड था आपके होमो इरेक्टस के अंदर, ठीक है। इनको डिस्कस किया था फ्रॉम जर्मनी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनकी सिर्फ इंपॉर्टेंट यही बातें हैं। इसके बाद में आता है आपके होमो सेपियंस। तो देखो यहाँ पे अगर अपन नंबरिंग दें तो इसके अंदर अगर अपन आगे चलें तो प्री स्टोरी के अंदर होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस, और सॉरी इसके अंदर होमो सेपियंस, इसको भी साथ में होमो सेपियंस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर होमो हेबिलस हो गया अपना, सेकंड था आपका होमो इरेक्टस हो गया। अब अपन चलते हैं आपके होमो सेपियंस पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। होमो सेपियंस के अंदर अगर हम उनको और सब स्पीसीज के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आती है आपकी नियंडरथल मैन, ठीक। साइंटिफिकली बोले तो होमो सेपियंस नियंडरथेलेंसिस, ठीक है। नियंडरथल की बात करें तो इनको डिस्कवर किया गया था बाय, डिस्कवर बाय फुलरोट, कहाँ से, जर्मनी से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या हो गया, नियंडरथल डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, फुलरोट के द्वारा, जर्मनी से। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो वो थी आपकी 1400 सीसी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करते थे, जो डेड बॉडी वगैरह थे इसको क्या करते थे, जलाते थे, बरीड द डेड बॉडी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो डेड बॉडी को जलाते थे वो कौन थे, आपके होमोसेपियंस। सो होमोसेपियंस के अंदर कौन से थे, नियंडरथल। एक सेकंड, कलर पेन से अंडरलाइन हाईलाइट करते हैं इसको। अभी अपन डिस्कस करें आपके नियंडरथल। तो नियंडरथल के अंदर डिस्कस किसने किया था, डिस्कवर किया था आपके फुलरोट ने, डिस्कवर फ्रॉम जर्मनी। क्रेनियल कैपेसिटी 1400, बरीड देयर डेड बॉडी, एंड ये विश्वास करते थे इमोर्टिलिटी ऑफ सोयल, बिलीव इन, ठीक है। इमोर्टिलिटी ऑफ सोल का जो ट्रस्ट था वो किस पे था, आपका नियंडरथल का, ठीक है। तो नियंडरथल की आपको तीन चार बातें ध्यान रखनी है, बाय फुलरोट फ्रॉम जर्मनी, 1400 सीसी इनकी क्रेनियल कैपेसिटी है,
ठीक है? बरीड देयर डेड बॉडी एंड बिलीव्ड इन इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। ठीक है? तो ये बातें थी आपकी निएंडरथल की। इसके बाद में अपन चलते हैं क्रो-मैग्नन। निएंडरथल हो गया, फिर आता है आपका क्रो-मैग्नन। साइंटिफिक बोले तो होमो सेपियंस, फोसिलिस। ठीक है? डिस्कवर्ड बाय मैकग्रोगर फ्रॉम फ्रांस। ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांस से मैकग्रोगर के द्वारा। मैक्सिमम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इनकी मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी, देन आंसर विल बी क्रो-मैग्नन मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी। वो कितनी है? 1600। ठीक है? 1600 किसकी आपकी? क्रो-मैग्नन की। इनका फेस था ऑर्थोगेनेथस फेस, ऑर्थोगेनेथस फेस, ये आपको ध्यान रखना है। जो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था वो इन्होंने स्टार्ट किया था, आपके क्रो-मैग्नन ने स्टार्ट डोमेस्टिकेशन। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स वगैरह जो गुफा वगैरह थी उसकी वॉल्स वगैरह पे ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन केव वॉल, जो गुफा की दीवार थी उनके ऊपर पेंटिंग्स बनाते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपके क्रो मैग्नन की बात की तो क्रो मैग्नन के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी का ध्यान रखना है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मैकग्रोगर के द्वारा फ्रांस से। ठीक है? डोमेस्टिकेशन स्टार्ट इन्होंने किया था और जो ब्यूटीफुल पेंटिंग्स उनके वो इनके द्वारा स्टार्ट हुई थी, तो ये आपका ध्यान है। ठीक। इसके बाद में आता है आपका होमो सेपियंस या मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है? ये इनको कंसिडर करते हैं मैन ऑफ टुडे। क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो वो 1300 टू 1600, और ऑन एन एवरेज की बात करें तो 1450। ठीक है? 1450 सीसी इनकी एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी है। ऑर्थोगोनल फेस है। ओमनिवोरस थे मोस्टली। ठीक है? एग्रीकल्चर स्टार्ट इन्होंने की थी। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी और इनके अंदर आपके वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर था। ठीक है? तो मॉडर्न मैन है तो वेल डेवलप्ड स्पीच सेंटर। तो ये बातें थी आपके ह्यूमन इवोल्यूशन को लेके, जहां जहां से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बातें थी वो अपन ने सारी यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है? अब लास्ट के अंदर इन सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी बातें अपन ने डिस्कस की है। देखो अपन सबसे पहले चले थे सीक्वेंस से, तो पहले अपन ने बोला ड्रायोपाइथिकस, रामापाइथिकस, ऑस्ट्रोपाइथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ये सारी बातें आ गई थी आपके किसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर। तो सबसे पहले अपने ड्रायोपाइथिकस डिस्कस किया। ठीक है? फिर इनके बाद रामापाइथिकस, शिवापाइथिकस, केनापाइथिकस। फिर आपके ऑस्ट्रोपाइथिकस को अपन ने कंसिडर किया था आपके एप मैन फॉसिल्स के अंदर। ठीक है? तो ये बातें हो गई ऑस्ट्रोपाइथिकस की। फिर आया था आपके प्री हिस्टोरिक मैन, तो प्री हिस्टोरिक के अंदर आपके होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस। ठीक है? होमो इरेक्टस के अंदर थे आपके, नंबर एक था आपके होमो हैबिलस। ठीक है? सेकंड था आपका होमो इरेक्टस। ठीक है? प्री हिस्टोरिक में पहला होमो हैबिलस, सेकंड आपके होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के अंदर थे आपके जावा मैन, पेकिंग मैन और हेडलबर्ग मैन। ठीक है? फिर थे नंबर थर्ड पे आपके होमो सेपियंस। ठीक है? तो होमो हेबिलस के डिस्कस किया, होमो इरेक्टस को डिस्कस किया। उसके बाद में आपके होमो सेपियंस को डिस्कस किया। और होमो सेपियंस के अंदर आपके क्रो मैग्नन, निएंडरथल, ये सारी बातें। और लास्ट में आता है आपका मॉडर्न मैन। ये बातें अपन ने डिस्कस की यहाँ। अब एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं एक बार कि कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? एक तो इनका ध्यान रखो, जो इनके डिस्कवर थे कौन कौन से थे, तो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस का कौन था? ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, ये
एक तरह के एमसीक्यू आपके लिए एफटीपाइथिकस के आपके रायमंड डॉट होमो हेबिलस बाय लिकी होमो हेबिलस ठीक है। जावा मैन की बात करें, जावा मैन का कुछ डिटेल ऐसा है नहीं। इसके बाद पैकिंग मैन डब्ल्यू सी पाई के द्वारा। ठीक है, नियंत्रतल की बात करें, बाय फुल रोड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में आपका सॉरी जावा मैन का डुबोइस था, इसको याद रखना, डुबोइस। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसका आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। इसके बाद में फिर बनता है आपका कि क्वेश्चन मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी, तो आंसर होगा आपका मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन 1600 सीसी, ये इंपॉर्टेंट। हुआंग भी बोला था ऑस्ट्रेलोपाइथिकस को, और इसको एक नाम और दिया था आपके, ये बाइपेडल मूवमेंट था, बाइपेडल लोकोमोशन किसके द्वारा था, ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे कौन से थे जिन्होंने सबसे पहले फायर यूज की थी, फर्स्ट वो यूज फायर, वो थे आपके जावा मैन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इमोर्टलिटी ऑफ सोल, वो थे आपके नियंत्रथल। ठीक है, मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी होगी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के लिए क्रोमैग्नन। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमोसेपियंस, वो थे आपके होमो इरेक्टस। ठीक है, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन, देखना होमोसेपियंस के थे होमो इरेक्टस, तो डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन वो थे आपके क्रोमैग्नन। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी आज की क्लास की जो अपन ने डिस्कस की है, जहाँ से और एक चीज और ऐड कर लो, हैंडीमैन या टूल मेकर, वो थे आपके होमो हैबिलस। ठीक है, अब इनकी लोकेशन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा हर एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जूलॉजी की जो भी एग्जाम होगी। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी बातें डिस्कस की, जो जो थ्योरी वाले पोर्शन थे। तो ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग वीडियो भी नहीं है, कम टाइम के अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस कर ली, और स्पेसिफिकली आपके एग्जाम के लिए, तो आपको जो 4 मई को एसपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट। सो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।